Hi guys! Welcome back to Three is a Crowd and I'm officially in second year now. That is one big thing that happened in my life today. We thought कभी नहीं पास होगी. मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं लगा था. मुझे लगा था 5 साल फर्स्ट ईयर में ही रहना है. अभी सिर्फ पास हुआ, कितने मार्क्स आए हैं ये सब कोई आइडिया नहीं है. पास हुआ. अगर मेरे 451 भी आए 900 में मैं पास हूँ. अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो. एनीवेज, आज के वीडियो में सीधा एंट्री मारते हैं थिंग्स दैट यू लर्नड इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. That's the worst introduction ever. ऐसा लगता है रेडियो जॉकी हो, पता है? Where did you pick up? सीधा एंट्री मारते हैं. ओके, इनफ. लर्निंग नंबर 1. So the first learning is टीचर्स भी बोलेंगे आपको, सीनियर्स भी बोलेंगे कि बुक्स मत खरीदना जल्दी, बहुत जल्दी होती है सबको. मेरे को भी थी, सबको होती है. जबकि मैंने तो फिर भी 2-3 हफ्ते बाद खरीदी थी, बट इट वाज स्टिल टू अर्ली. आपकी हमेशा से आदत ही होती है कि आपकी एक मेन बुक हो, एक स्टैंडर्ड बुक हो, जैसे कि एनसीईआरटी, क्योंकि आपने 9 से 12 एनसीईआरटी ही पढ़ी होती है, इवन उससे पहले भी. तो आप एक स्टैंडर्ड बुक ढूंढते हो अपनी. बट एमबीबीएस में आपके पास एक बुक नहीं है, आपके पास बहुत सारी बुक्स होती है. इंडियन ऑथर्स की बुक होती है, इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स होती हैं. एंड मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इंटरनेशनल ऑथर्स ही पढ़ूंगी क्योंकि वो ज्यादा बहुत प्रिटी बुक्स होती है विद बेटर डायग्राम्स एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश होती थी. लेकिन मेरे को था मैं वही पढ़ूंगी. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या गलती करी जल्दी बुक्स लेके. और वो बुक भी दिखा देना जिसमें दीमक लग गई थी. दीमक किसी बुक में नहीं लगी है. So, जैसे कि ये बुक है हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री. ये एक फॉरेन ऑथर की है, राइट? तो मैंने ये बुक पढ़ी ही नहीं क्योंकि मेरे को या तो ये बुक पढ़नी थी या अपनी सत्यनारायण पढ़नी थी. एंड सत्यनारायण वाज बेटर फॉर मी क्योंकि इंडियन ऑथर की बुक थी. बट इसमें देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा इलस्ट्रेटेड एंड बहुत प्रिटी बुक थी. तो मैंने ले ली, बट वो गलती करी. एंड इट वाज 1375 रुपीज की बुक थी जो मैंने वेस्ट करी है. तो आप एंड ऑल्सो बोन सेट और डाइसेक्शन किट भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं कॉलेज में. एंड बोन सेट मैंने नहीं खरीदा, बट मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो कॉलेज में इशू कर देते हैं. अगर आपको चाहिए तो, स्पेशली आप हॉस्टलर हो तो आप जाके इशू करवा सकते हो, बट आपको कॉलेज के अंदर बढ़ना होगा. हम जब पुरानी दिल्ली गए थे, इतना दूर, इतनी गलियों में कहाँ से वो बुक की शॉप ढूंढी, डाइसेक्शन किट लिया. सब वेस्ट. ऐसा वेस्ट नहीं था, बट आई शुड हैव मेड अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आई होप दैट यू गाइज विल. Okay, so Vidhi, in our earlier videos, you said that an iPad is essential. So now that you've completed the first year, you still think that it was a good purchase? Definitely. मैंने कैसे यूज किया मैं दिखाती हूँ आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मैरो यूज करती हूँ और वो आप कंप्यूटर पे यूज नहीं कर सकते. आइदर यू कैन यूज इट ऑन अ फोन और एन आईपैड. और आईपैड में साथ नोट्स बनाने होते हैं, तो आई यूज इट ऑन द आईपैड. सो बेसिकली मान लो कि मेरे को मैरो से नोट्स बनाने हैं, राइट? तो मैंने मैरो खोला, मैंने अनाटमी खोला. अनाटमी में मैंने ढूंढा ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ है, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट्स इंजरीज. अब इसमें ओवरव्यू है पूरा कि क्या क्या है ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रांचेस, हर्ब्स पॉइंट. ये आपको मोस्टली एक ही दिन में क्लास में करा देंगे. देन इसके नोट्स भी खुद ही इन्होंने नोट्स दे रखे हैं और बिल्कुल कंसाइज्ड. बट मेरे को अपने नोट्स बनाना खुद पसंद है, तो मैंने ये यहाँ पे खोल लिया गुड नोट्स और यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ से इनके नोट्स देख रही हूँ एंड यहाँ पे अपने नोट्स बना रही हूँ. सो इट्स सो कन्वीनियंट एंड इट्स एकदम सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक में. जब आपको नीट पीजी के लिए पढ़ना हो या कॉलेज के लिए पढ़ना हो, सब 1 सेकंड में हो जाएगा. और देखो कितना मैंने कलर कोडिंग वगैरह भी कर रखा है क्योंकि मुझे खुद के नोट्स बनाना पसंद है. बट आप इससे भी पढ़ सकते हो. ये सब तो हमारा थ्योरी का पार्ट है. बट जैसे हमने ऑस्टियोलॉजी खोला, ऑस्टियोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक, तो मैंने इससे पढ़ा अच्छे से एंड मैंने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर पे लिख लिया. तो ये मेरे खुद के नोट्स बन गए बेसिकली. दिस इज बेसिकली हाउ आई यूज माय आईपैड. एंड एनीवेज मैरो तो मैं यूज करती थी. तो विधि, जैसे आप पढ़ते तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला? गंदा लक है ना मेरा तो कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ के उठी हूँगी, बट मामा रूम में तभी आएंगे जब मैंने 3 घंटे बाद वो 1 सेकंड फोन यूज किया होगा ना. तो अब ऐसे ही कोई बात कितनी नहीं. बार कोइंसिडेंस नहीं होता. Exactly. Every time I come outside her room, there's friends going on. मामी भी तभी आती थी ना जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ. मैं क्या बोलूँ. Coincidences? I don't think so. होता क्या है कि ना फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो आपको एक तो ये है कि आप नीट दे के आए हो, इतनी मेहनत करके आए हो, तो हार्डवर्क करके आए हो, तो आपको है कि नहीं ओके कॉलेज है, थोड़ा चिल तो रहना ही है. लेकिन पढ़ाई इतनी इजी होती नहीं है. पढ़ाई आपकी बहुत मुश्किल एकदम से हो जाती है, बट आपका माइंडसेट चिल वाला हो जाता है. और होना भी चाहिए क्योंकि आप ऑब्वियसली आप कॉलेज में आए हो, इतना मेहनत करके आए हो,
एक्सपीरियंसेस तो करोगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओगे, घूमोगे, मैंने भी किया ही है जितना हो सका करना नहीं चाहिए बट जितना हो सका उतना तो मामा के पास ना फ्रेंड्स नहीं थे इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। ये बात सच है। एक न्यू लाइफ होती है, स्पेशली जो लोग हॉस्टल में आते हैं, वो एक न्यू सिटी आते हैं, उनको एक्सप्लोर करना होता है, तो ऑब्वियसली आप ये सब मस्तियाँ करते हो, बट आपको एक चीज बहुत याद रखनी है कि डिसिप्लिन रहना है। मैंने ये गलती करी है और मैंने देखा है मेरे दोस्त जिन्होंने ये गलती नहीं करी, वो एंड में काफी उनको बूस्ट मिल गया था। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मतलब आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को लगता था हो जाएगा, एंड में कर लेंगे, बट बाद में जब पता चलता है ना कि कितना सिलेबस है, होते जाते यूनिट्स होती जाती है एंड हर चीज को इतनी डेप्थ में, एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू शुड नो एवरीथिंग इन डिटेल। आपको हर चीज की डेप्थ पता होनी चाहिए। आप थोड़ी बोल सकते हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसे तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत, मेरे को भी अब समझ में आया है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोर्स है। हमारे टीचर्स भी हमें ये बोलते हैं कि इस कोर्स की कोई सीमा नहीं है, मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैंने जितने भी दिन पढ़ा है ना घर आके, मुझे वो एंड तक याद रहा है, तो बस एक उतना कर लोगे एंड यू विल बी सॉर्टेड। बेसिकली फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ। मेरा एक फ्रेंड था मैमसी का, वो ड्रमर था, मेरे साथ ड्रम्स बजाता था मेरे बैंड में। ही यूज्ड टू अटेंड ऑल द शोज, ही यूज्ड टू कम फॉर ऑल प्रैक्टिसेस एंड ऑल, बट उसका टाइम होता था कि मुझे इस टाइम पे जाके पढ़ना है, और वो डेली पढ़ता था। एग्जैक्टली वही, वो राइट बैलेंस मेरे को नहीं मिला था, बट अब मेरे को समझा, मैंने पेपर दिए तो मुझे समझ में आ गया ओके दिस इज व्हाट दिस कोर्स डिमांड्स, एंड आपने जो गलती करी है वो दोबारा नहीं करनी। 2-3 घंटा दिन में पढ़ना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स 100% करेक्ट, क्योंकि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्पीड ऑफ लर्निंग। आपको जैसे कुछ पढ़ना हो, आपको और 2 घंटे लगेंगे, मेरे मुझे को 1 5 घंटा मिनट में लगेगा। 5 मिनट में ये हो गया था, ये आ गया था, ये मामा की शक्ल पे अगर आप जूम करके देखोगे उस टाइम पे तो ये सोच चुके थे वो ऑलरेडी। एनीवेज ऑब्वियसली सबकी रिटेंशन पावर डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को 1 घंटे में ही समझ में आ जाता था, मुझे तो एनाटॉमी 3-3 घंटों में भी नहीं समझ में आती थी। इसका मतलब ब्रेन में गड़बड़ है। आपको 1-1.5 महीने में समझ में आ जाएगा आप ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर देन मेकिंग योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स इवन स्ट्रॉन्गर। तो उसके लिए आपको जितना वर्क करना पड़े, अगर मान लो आपका 1 ही घंटे में हो जा रहा है तो 1 घंटे में कर लो, 2-3 घंटे में हो रहा है 2-3 घंटे में। बेसिकली गोल्स सेट करो कि आज जो पढ़ाया है कॉलेज में फॉर एग्जांपल, तो वही आके रिवाइज करो, चाहे 3 घंटे लगे या चाहे 1 घंटे लगे। बट वही है कि डू नॉट ओवर सैचुरेट योरसेल्फ। 5 साल का कोर्स है, बहुत लंबा है। आप अगर पढ़ते ही रहोगे पूरे टाइम तो आप थक जाओगे, यू विल गेट टायर्ड। मैंने देखा है अपने सामने जो बच्चे स्टार्टिंग में इतना पढ़ रहे थे, वो फिर एंड में आते थे लाइक, मतलब वो खुद ही थक गए ना उन्होंने, क्योंकि मस्ती भी नहीं करी, दे मिस्ड आउट ऑन लॉट। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तरह गलती मत करो कि बस हाँ हो जाएगा, नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, MBBS से नहीं होगा। आई एम ग्लैड यू फाइनली रियलाइज। इंसान गलतियों का पुतला है। तो विधि, जितनी भी हम सीरीज वगैरह मूवीज वगैरह देखते हैं MBBS रिलेटेड, उसमें हमेशा सीनियर्स के रिलेशनशिप पे काफी फोकस किया जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है वो? So मोस्टली सारे कोर्सेज में सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज दे हैव लिटरली बीन थ्रू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड अगर आपके कॉलेज के हैं तो लिटरली उन्होंने उन्हीं टीचर्स के साथ डील किया है। और मैंने MBBS में तो देखा है कि टीचर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही बैठेंगी वाइवा में, एंड ऑल्सो जनरली भी, मतलब अगर उनको लगेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं कुछ, तो दे विल मोस्टली हेल्प यू, दे विल एनकरेज यू, एंड वो आपके सीनियर्स ही बता सकते हैं कि कैसे टीचर के साथ आप कैसे बिहेव करो, कौन से टीचर को क्या नहीं पसंद, तो आप वो बिल्कुल मत करना। जैसे कुछ टीचर्स होंगे, वो हमारे सीनियर्स हमें बता देंगे कि इन टीचर के सामने चाहे आप चुप रहो, चाहे आप को कुछ ना आता हो, बट गलत आंसर मत देना, वो गलत आंसर से चिढ़ जाती है मैम। इतनी पर्सनल एडवाइस, इतनी मतलब कस्टमाइज एडवाइस आपको आपके सीनियर्स के अलावा कोई नहीं दे सकता। आपके सीनियर्स के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा कि इन ये ना टॉपिक्स फेवरेट है हमारे डिपार्टमेंट के, तो उन्हें ये वाले क्वेश्चंस तो पढ़ के ही जाना, इससे कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे। तो सीनियर हो गई है, सीरियसली मैं भी सीनियर हो गई। कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। रैगिंग ऐसा नहीं होती है, जो भी थोड़ा बहुत होता है वो फन के लिए होता है। टेक इट इन गुड स्पिरिट। या मतलब वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, रैगिंग तो क्या ही होती है। And ragging is banned, guys. So this is just an interaction. हमसे तो एंटी रैगिंग, आपसे भी भरवाएंगे, हमसे भी पूरा एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाया है, पूरा नोटरी पे बनवाया है। एंड वाइवाज आर ऑल्सो वेरी फेमस, मतलब आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा आपके सामने खड़े खड़े, क्योंकि वही सिलेबस इनफाइनाइट है, आपको कितना आता है मैम तो पूछती जाएंगी। बी वेरी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल, एंड जितना आता हो उतना बताना, और आपको पता चल ही जाएगा। फन होता है, पता है, बहुत फन होता है वाइवा में। टीचर्स जो होते हैं वो sarcastic होते हैं आपके साथ? हाँ बहुत, मेरे को तो ऐसे बोलते हैं, अच्छा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस डिसीज बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम
hearing of this चीज, मैंने कहा मैम सॉरी। Basically, it's their ragging time. हाँ तो मुझे याद है मैंने ब्लड का pH गलत बता दिया था। मैंने बोल दिया था 6 to 7, पता नहीं क्यों, क्या सोच के मैंने बोल दिया 6 to 7। 6 to 7? Do you want to kill your patient? तो it's a good experience। भाई मतलब बहुत डर लगेगा बट मजा भी आएगा। छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, फैमिली बिजनेस में चले जाओ, माँ बाप से माफी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और 5 साल इतने वाइवाज होंगे कि एंड तक आदत हो जाएगी। हमारे तो टीचर्स हमें बोलते हैं कि हम भी अभी तक वाइवा देते हैं। ऑल्सो अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, अब तो ऑफलाइन शुरू ही हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस मेंटेन करना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बहुत सीरियसली लेते हैं आपकी अटेंडेंस को। और अब तो एनएमसी ने रूल निकाला है कि आपको हर ईयर की अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एंड में सारी ईयर की कर लो, मतलब अभी से आपकी आदत डाल रहे हैं कि छुट्टी नहीं मिलेगी तुमको। So Vidhi, you always wanted to go into research, and this was one of the main reasons you chose HIMSR. हाँ. So what about it? Where is it now? Okay, so basically research is very very important, क्योंकि एक तो मैं शायद USMLE करूँगी या एंड ऑल्सो फार्मा कंपनीज बहुत देखती हैं आपने कितने पब्लिकेशंस किए हैं, आप कितने में को ऑथर रहे हो। आजकल तो ICMR भी बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, सारे इवन कॉलेजेस मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं फॉर रिसर्च। क्योंकि होता क्या है, वो आपके MBBS के मार्क्स नहीं देखेंगे, वो आपके नीट PG के मार्क्स नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे आपने कितना पब्लिश किया है। वो आपके YouTube सब्सक्राइबर्स नहीं देखते, वो YouTube सब्सक्राइबर्स देखते, तो मैं ही AR1 होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो मैंने अपनी बायोकेम की टीचर के साथ शुरू किया था एंड हमने 2 टॉपिक्स भी सिलेक्ट किए थे, एक कोविड रिलेटेड और एक विटामिन D की रिसर्च रिलेटेड था। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, बट उसके बाद लॉकडाउन लग गया एंड कुछ नहीं कर पाए हम। बहाने कितने बनाते हैं ना हम लोग। सो ICMR STS करके एक प्रोग्राम होता है ICMR का, वो होता है शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। उसमें यू कैन अटैच योर सेल्फ विद अ प्रोफेसर ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज, अपने या किसी और के, आप ढूंढो, आप उनसे बात करो इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है, इन सबको ना बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करते रहने होते हैं, तो अगर आप उनके साथ अटैच हो जाओगे, उनकी मदद करोगे उनके रिसर्च में, तो आपका भी पब्लिकेशन में नाम आएगा एंड वो बहुत वर्थ होल्ड करता है। एंड ऑल्सो इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने नहीं कर पाई अभी, बट मैं करूँगी ज़रूर एंड आपको भी करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, इवन MBBS से पहले भी हो सके तो शुरू कर दो। एंड विद दिस आई थिंक वी शुड एंड द वीडियो। मैंने दे दिया जितना मुझे समझ में आया उतना तो मैंने आपको बताया, एंड आगे भी कुछ होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड टू ऑल दोज पीपल हु सेड कि हमारी वीडियोस ने उन्हें हेल्प किया एंड नाउ दे आर इन MBBS कॉलेजेस एंड लाइक यू नो दे आर स्टार्टिंग देयर कॉलेज। Congratulations to you guys. या थैंक यू सो मच। एंड ये शुरू ही हमने इसलिए किया था ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके। I'm so proud of you. यस, जाने से पहले गाइस लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब, ये चारों चीजें कर देना। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अ नेक्स्ट गिव अवे, Amazon का 500 रुपए का कूपन। लास्ट वीक के विनर कौन थे अभी देखते हैं। एंड द विनिंग कमेंट इज Sara Khanna. Damn, never ever wanted this video to end. You guys gave us all the bad of Medico's life and the goods, and oh my god, this channel gave me the introduction to Kash. What a beautiful band. Awesome. थैंक यू, इट मींस Such a nice comment. Thank you so much, Sara. आप लोग भी कमेंट करो So that you can also win, and we'll see you guys in the next one. आपके ना बाल है चश्मे के अंदर। Why do you have the weirdest problems? Like the weirdest. ये पसीने आ रहे हैं इतने ज्यादा, यहाँ ठंड हो रही है, यहाँ पसीने आ रहे हैं। विधि का तो वेदर ही अलग है। Next learning. उसको बोलने के लिए शिवम यार क्या करूं? इतने सांस निकाली तुमने वो बोलने के अब वो लिए। निकले 2 वर्ड्स। I'm a man of few words. Any question?